देवों के देव महादेव की नगरी काशी का ज्ञानवापी मस्जिद, जिसे अब ज्ञानवापी मंदिर कहा जाने लगा है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या सच में ज्ञानवापी कोई मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर है? क्या सच में इसे औरंगजेब ने ही तोड़वाया था? क्या विश्वनाथ मंदिर से भी पुराना है यह ज्ञानवापी? और अगर इसे औरंगजेब ने तोड़वाया था तो फिर बनवाया किसने था? क्या है आखिर ज्ञानवापी का इतिहास? ये सच में एक मस्जिद है या मंदिर है? पर अब इन सारे सवालों के जवाब हाल ही में एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपने रिपोर्ट में दे दी है, जिसके सबूतों पर अदालत ने 31 जनवरी 2024 को ज्ञानवापी परिसर में हिंदू पूजा करने की अनुमति दे दी। ये पूजा पहली बार नहीं हो रही है, बल्कि इसके पहले भी ज्ञानवापी में 1993 तक पूजा होती आ रही थी, पर बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद यहाँ पूजा बंद करवा दी गई। ज्ञानवापी के इतिहास को अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना राजा हरिश्चंद्र ने 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की। इसके बाद 350 ईस्वी के आसपास गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसकी मरम्मत कराई और भव्य रूप दिया। और फिर भव्य ज्ञानवापी पर पहली बार विध्वंसकारियों की नजर पड़ी। सबसे पहले 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया और 1194 ईस्वी में इसने मंदिर को लूटकर तोड़ दिया, जिसे फिर निर्माण कराया गया। फिर 2 शताब्दी बाद 1447 में जौनपुर के सुल्तान मोहम्मद शाह ने इसे तोड़ दिया, लेकिन लोगों ने उस छिन्न भिन्न मंदिर की पूजा करना नहीं छोड़ा। फिर लगभग 138 सालों बाद राजा टोडरमल, जो अकबर के दरबार में रहते थे, जिनका नाम इतिहास में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने 1585 ईस्वी में ज्ञानवापी मंदिर का भव्य निर्माण कराया, जिसके बाद ये मंदिर आस्था के साथ साथ राजनीति का भी एक केंद्र बन गया और मुगलों के आंखों में खटकने लगा। अकबर के पोता शाहजहां ने भी 1632 ईस्वी में इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन स्थानीय हिंदुओं के प्रबल विरोध के कारण वो तोड़ न पाया। फिर भी उसने काशी के अन्य 60 से भी ज्यादा भव्य मंदिरों को तोड़वा दिया। उसके बाद शाहजहां का बेटा औरंगजेब गद्दी पर बैठा और उसने 18 अप्रैल 1669 ईस्वी में मंदिर को ध्वस्त कर उस पे मस्जिद का निर्माण कराने का आदेश जारी किया, जिसका जिक्र उस समय के लेखक मुस्तैद खां के द्वारा लिखा गया किताब मस्जिद आलमगीरी में लिखा है, जो आज भी कोलकाता के एशियाटिक लाइब्रेरी में सुरक्षित है। और फिर औरंगजेब ने ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करा दिया और यहाँ से फिर ज्ञानवापी मंदिर सिर्फ इतिहास ही बनकर रह गई। लेकिन फिर 1 शताब्दी बाद लगभग 1777 ईस्वी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर को बनवाने का प्रयास किया, लेकिन काशी उस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में आ गया था, जिसके कारण वो मस्जिद को तोड़वा न सकी। लेकिन उस मस्जिद के पास के ही एक जगह में विश्वेश्वर शिवलिंग की स्थापना की और भव्य मंदिर बनवाया, जो आज बाबा विश्वनाथ के नाम से जाना जा रहा है। वही ज्ञानवापी के शिवलिंग का नाम अभिमुक्तेश्वर है, जिसका जिक्र पुराणों और महाभारत में है। विश्वनाथ मंदिर परिसर में प्राप्त कुआं, जो कि ज्ञानवापी कुआं के नाम से जाना जाता है, इसका भी जिक्र पुराण में है, जिसमें बताया गया है कि इसका निर्माण भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से किया था। 11वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक हुए मंदिर के विध्वंस के समय के कई लेखकों ने अपनी किताब में ज्ञानवापी के मंदिर होने की पुष्टि की है। एएसआई ने भी अपने हाल ही के सर्वे रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है कि इस मस्जिद के पहले यहाँ एक भव्य मंदिर था, जिसके कई सबूत इस मस्जिद में छुपे हुए हैं। सर्वे के दौरान एक शिलालेख मिला है, जो कि संस्कृत भाषा में है। इतना ही नहीं, स्वास्तिक चिन्ह और भगवान शिव के एक बड़ा त्रिशूल भी बरामद हुआ है। मस्जिद के 3 कमरों में कलश, घंटियां और संस्कृत के श्लोक के साथ साथ कई मूर्तियां भी मिली हैं। मस्जिद के कई दीवारों पर ओम के चिन्ह उकेरे हुए भी दिखाई दिए हैं। साथ ही ज्ञानवापी के तहखाने से विष्णु और गणेश जी की मूर्तियां मिली हैं। अगर मस्जिद के पिछली दीवार को देखा जाए तो वो पूरी तरह हिंदू शैली की तरह दिखती है। इस मस्जिद का जो मुख्य गुंबज है, उसके नीचे शंकु आकार का एक गुंबज दिखाई दिया है, जो हूबहू हिंदू शैली के मंदिरों की तरह दिखाई देता है, जो कि इस मस्जिद के गुंबज से छुपा हुआ है।
ज्ञानवापी को लेकर 1991 में काशी विश्वनाथ के पुरोहितों ने अपनी याचिका में दावा किया था कि इस मस्जिद के नीचे विश्वेश्वर शंभू की 100 फीट की शिवलिंग है, जिसका जिक्र सर्वे में भी किया गया है। तहखाने में भी एक शिवलिंग के मिलने की पुष्टि की गई है। बाबा विश्वनाथ के परिसर में पुराने नंदी को अगर देखा जाए तो वो विश्वनाथ मंदिर की तरफ पीठ किए हुए हैं और मस्जिद की तरफ उनका मुख है, जबकि नंदी हर मंदिर के बाहर शिवलिंग की तरफ देखते हैं। और ये नंदी विश्वनाथ जी को नहीं बल्कि सीधे वजू खाने में मिले शिवलिंग की ओर देख रहे हैं, जिसे मुस्लिम पक्ष ने फव्वारे होने की पुष्टि की है। लेकिन पुरातत्व विभाग ने हर तरह से सर्वे कर पाया है कि ये ज्ञानवापी का शिवलिंग ही है और ज्ञानवापी कोई मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर है, जो भारत की धरोहरों में से एक है।